चलिए मैम, तो ये सवाल था मैम जी सर। कि मैं कर तो लेता, जी सर। लेकिन प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने सर थोड़ा क्वेश्चन मुझे बहुत। समझाइए मैडम, कैसे मैं इसे कर सकता हूँ। जी सर, बहुत अच्छी बात है सर, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। जब मैंने भी इसको किया था तो मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था। आपकी सोच और मेरी सोच मिलती, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा होता, अगर आपको मूवी देखनी होती तो किस में देखना पसंद करेंगे, सिनेमा घर में या मल्टीप्लेक्स मॉल में? मल्टीप्लेक्स में। मल्टीप्लेक्स में। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा होता सर, तो आप कौन सा मोबाइल रखना पसंद करेंगे, 3,000 वाला या 10,000 वाला? महंगा वाला। महंगाई वाला। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा होता तो आप अपने जूते पहनते, आप तो कौन सा पहनते, 250 रुपये वाला लोकल या 3,000 वाला, क्योंकि वो ब्रांड आता है इसलिए? 3,000 वाला। 3,000 वाला, बहुत अच्छी बात है सर। अगर आप सर आपके पास ढेर सारा पैसा होता, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होता, तो किस स्कूल में पढ़ाते सर, सरकारी स्कूल में पढ़ाते या प्राइवेट स्कूल में कि जिसकी फीस महंगी है, या रॉयल कॉन्वेंट स्कूल में? एक अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में। बहुत अच्छा सर, आपके पास ढेर सारा पैसा होता तो आप किस में सफर करना पसंद करते? अपने खुद की गाड़ी में। अगर मान लो रोड पे जा रहे हैं खुद की गाड़ी में, या बहुत कोई प्लेन की व्यवस्था, प्लेन से पैसा होता उससे जाते। बहुत अच्छी बात है सर। अगर सर आपके पास ढेर सारा पैसा होता और आपको अपने किसी फैमिली मेंबर का इलाज करना है, किस में कराते, सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट उसमें हॉस्पिटल में? अपने शहर के सबसे टॉप इस हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो सर आपके पास पैसा है, जहां पर ज्यादा पैसा लगने वाली सुविधा मिल रही है, तो आप उन सुविधाओं पर गौर कीजिए ना। आज के जमाने में सर ज्यादातर हम फैसिलिटी देखते हैं, तो सर जरा आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो आप उस पर ध्यान दीजिए। दीजिए, आपको पैसा कमाना चाहिए, ना कि ये अपने खर्चों को कम करना चाहिए। नेटवर्किंग मार्केटिंग का मूल सिद्धांत यही है सर, कि हमें अपने खर्चों को कम नहीं करना चाहिए, आमदनी को बढ़ाना चाहिए। महंगा मत बोलो सर इसको, खरीदने की हैसियत रखो, क्योंकि हम उन असुविधाओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें कम कीमतों के कारण झेलनी पड़ती हैं। इसलिए कहना तो यही है कि ये महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता है, ये हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। यही इनकम अगर आज आपकी बड़ी होती सर, तो आप ये प्रोडक्ट आपको सस्ते लगते, और यही इनकम सर आपकी छोटी है, इसलिए आपको ये महंगे लग रहे हैं। इसलिए सर महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, मिलकर काम करेंगे हम आपके साथ है सर, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार। अभी जैसे मैम ने अपने तरीके से बता दिया, एक एग्जाम्पल दिया, इससे संतुष्ट हो सकते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, हमें अपना सही तरीके से उसका जवाब देना है। ठीक है, समझाने की कोशिश करनी है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि ये डिपेंड जो करता है, कोई चीज दुनिया में ना सस्ती ना महंगी, ये डिपेंड करती है हमारी पॉकेट पे। अगर हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है तो वो चीज हमको सस्ती लगेगी, और हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो वो चीज हमको महंगी लगेगी। यस और नो। एक ही कंपनी की बहुत सारी फोर व्हीलर गाड़ी होती है, कोई 10 लाख की भी आ रही है, उसी कंपनी की 20 लाख की भी आती है, उसी कंपनी 50 लाख की भी आती है, उसी कंपनी की 1 करोड़ की भी आती है, इससे ज्यादा की भी आती है। और जिसकी पॉकेट अलाउ कर रही है उस 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की, उससे कहो भाई साहब 1 करोड़ की गाड़ी ले लो, बोले को बहुत महंगी है। और जिसकी हैसियत है 1 करोड़ रुपए की, उससे को भाई साहब 10 लाख रुपए की गाड़ी ले ले, वो क्या बोलेगा, अरे ये तो बहुत सस्ती है। यस और नो। ऐसा ही रहता है ना। अगर यस नो में आप ऐसा कर दिया करो हाथ से। दूसरे तरीके से और कैसे समझा सकते हैं, तो थोड़ा देखिए, आप आजू बाजू में देखिए। अगर और मजे की बात यह है कि उन उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जिनके घर में कुत्ते पालतू हो। कुत्ते पालतू कुत्ते उनके घर में हैं, तो उनको कह सकते हैं सर, और नहीं है तो पूछ सकते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं तो कितने का खरीदते होंगे वो? कोई 10,000 का खरीदता होगा, कोई 20,000 का, कोई 50,000 का। कुत्तों की कीमत बहुत होती है कि नहीं होती है? तो उनसे पूछे, अरे सर ऐसी क्या बात कर रहे हो, इतना महंगा कुत्ता लेने की क्या जरूरत है, समझदार आदमी इतना महंगा थोड़ी लेगा।
गलियों में फालतू कुत्ते घूमते रहे तो उनको पाल लीजिए, उनको क्यों नहीं पालते हैं? तो फर्क बताएगा वो गली के कुत्ते में और जो पालतू एक नस्ल होती है, एक ब्रांड होती है, उस कुत्ते में काफी फर्क होता है। गली वाले कुत्ते को आप कितना ही ट्रेनिंग देना, फिर भी वो नाली पे जाके बैठेगा सर वो। और लेकिन जो एक अच्छी ब्रांड होती है, उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, टॉमी जा, टॉमी बॉल लेके आ, टॉमी गो, टॉमी कम हियर, तो वो इस भाषा को जानता है। और जानता है तो सब सब घर पे अपना लाड दुलार करता है, सब उसे सब प्यार करते हैं। और मजे की बात यह है सर, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी को कभी इतना प्यार नहीं किया होगा, और माँ ने भी इतने बच्चे को प्यार नहीं किया होगा, लेकिन टॉमी जरा सी भी रोटी नहीं खाए, मेरे टॉमी, क्या हो गया बेटा तुझे? अच्छा टॉमी मैं स्कूल जा रहा हूँ, आता हूँ, ऐसा बच्चा प्यार करके जाता, फिर मम्मी को नहीं बोलेगा इतना। क्योंकि वो टॉमी को क्यों प्यार कर रहा है? कि वो सारी बात मानता है। यस और नो? इसलिए उस बात के पैसे एक ब्रांड के पैसे होते हैं सर। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एग्जाम्पल उनको दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण और कैसे दे सकते हैं सर? मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इसी का उत्तर के कोई चीज, कोई व्यक्ति कहता है प्रोडक्ट बहुत महंगा है। एक बार क्या था सर, एक सरदार जी थे, तो उन्होंने एक होटल खोला, एक 5 स्टार होटल के सामने अपना एक ढाबा खोला। ढाबा कहिए आप। बात समझ में आ रही है? एक सरदार जी ने एक 5 स्टार होटल के सामने एक ढाबा खोला, और उस ढाबे पर उन्होंने लिख दिया कि 50 रुपए में भरपेट खाना खाइए। 50 रुपए में भरपेट खाना खाइए। खाना टेस्टी था। तो बहुत भीड़ आ रही थी उनके पास में, बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोगों को वहां पर नंबर लेना पड़ता था। तो सरदार जी बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो देखो सब लोग मेरे पास खाना खाने आ रहे हैं, रास्ते आने जाने वाले भी मेरे यहाँ खा रहे हैं। मेरे यहाँ देखो रिक्शा वाला भी खा रहा है, ठेले वाला भी खा रहा है, ऑटो वाला भी खा रहा है, टेम्पू वाला भी खा रहा है, टैक्सी वाला भी खा रहा है, सब मेरे यहाँ खा रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक ही वहां पर 5 स्टार होटल का मालिक वहां से निकला था। तो सरदार जी ने कहा कि सेठ, नमस्ते सेठ जी, अब तो आप देख ही रहे हो मेरे ढाबे को कितनी भीड़ हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका होटल बहुत जल्दी बंद होने वाला है। बोले ऐसा, ऐसा क्यों? बंद क्यों हो जाएगा? अरे बंद इसलिए हो जाएगा, देखो मेरे यहाँ भीड़ लग रही है, सब लोग मेरे यहाँ खाना खाने आ रहे हैं, आपको यहाँ कौन जाएगा? वहां 1,000 रुपए की थाली मिल रही है। तो वो होटल का जो मालिक था बहुत तेजी से हंसा कि सरदार जी, जितनी सोच आपकी है उतनी ही आप इनकम कर रहे हैं। आपकी सोच अभी छोटी है, 50 रुपए वाली सोच है आपकी। फर्क इस बात से नहीं है कि आपके यहाँ 50 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है, इसकी वजह से मेरा होटल बंद हो जाएगा। ध्यान रखिए, हर आदमी अपनी हैसियत औकात के हिसाब से खाता है। जो व्यक्ति होटल में खाना खाने वाला है, मेरे यहाँ 1,000 रुपये दे के वो अपना प्राउड फील करता है, एक ब्रांड है उसकी, वो आपके यहाँ ढाबे पर खाना खाने नहीं बैठेगा वो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 5 स्टार होटल वाला व्यक्ति, जिससे 5 स्टार होटल में खाना खाना हो, क्या वो ढाबे पर खाना खाएगा सर? नो। और जिस व्यक्ति को ढाबे पर खाने की आदत है, उसकी औकात ही, उसकी हैसियत उतनी है ढाबे पर खाने की 50 रुपए की, वो 5 स्टार होटल की तरफ अंदर भी नहीं जाएगा, सोचेगा भी नहीं मुझे जाना है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वो अपनी पॉकेट पे डिपेंड कर रहा है। ना तो उसका ढाबा बंद होगा और ना उसका होटल बंद होगा। उसका होटल भी चलेगा, उसका ढाबा भी चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? दूसरा कह सकते हैं आप
कि सर मुझे अपना मोबाइल दिखाइए, ये मोबाइल आपने कितने रुपए का लिया। कोई व्यक्ति कह सकता है मैंने 15,000 का लिया, 20,000 का लिया। अब मैं सर आप ही से जानना चाहूंगा, क्या ये कंपनी 20,000 का ही मोबाइल बनाती है? ये कंपनी तो मोबाइल 50,000 का ही बनाती होगी, लाख रुपए का बनाती है, लेकिन आप ही ने 20,000 का क्यों लिया? तो व्यक्ति बोलेगा सर मेरे पास बजट इतना ही था। हाँ, ये बात आती है। अगर आप पास पैसा और होता, बहुत सारा पैसा होता, तो आप 20,000 का ही फोन रखते क्या? अच्छा वाला रखते, उसके बहुत ज्यादा फीचर होते उसके। तो दुनिया में ना कोई चीज सस्ती ना कोई महंगी, ये डिपेंड करती है हमारी पॉकेट पे सर। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा सर, आपने दुकान से हम जीवन में खरीदते रहते हैं, लेकिन जीवन में एक बार आपने मोबाइल लिया वहां से, उसकी कीमत हर रोज कम होती जा रही है, हर महीने पैसा खा रहा है। लेकिन एक बार आपने हमारे यहाँ से अगर जीवन में कोई एक प्रोडक्ट ले लिया अपनी जरूरत आवश्यकता अनुसार, एक बार ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगी एक लॉग आईडी यहाँ से, आपको मिलेगा एक पासवर्ड, आपको आपको मिलेगा एक ऐसा बिजनेस सेंटर जहां लाखों लोग अपना जीवन बदल चुके हैं यहाँ से, जो 24 घंटे चलता है ये बिजनेस। तो क्या करना चाहिए सर हमें? ऐसी ऐसी जगह से शॉपिंग करनी चाहिए हमें, जीवन में एक बार ऐसी जगह शॉपिंग कर लें जहां से डिस्काउंट भी मिले। कंपेरिजन करो किसी ब्रांड से। अब लोकल फुटपाथ वाले से क्या तुलना करोगे आप? अब कुत्ता तो गली में भी घूमता है, वो भी कुत्ता है, कुत्ता एक वो भी है जो पालतू है, 50,000 रुपए का, 20,000 का आ रहा है। अब पालतू कुत्ते से गली वाले की थोड़ी तुलना कर दोगे सर आप? तुलना एक ब्रांड से की जाती है। अब ऑडी की तुलना किसी वैगना से थोड़ी करोगे आप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? तो सर हमारी कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट है। और मजे की बात बता दूं सर आपको, सच्चाई तो ये है, जीवन में गरीब सस्ते सस्ते सामान खरीदने वाले लोग कभी अमीर नहीं बने अभी तक। उनके पर्स खाली रहते हैं। सस्ता सस्ता सामान खरीदने वाले, सस्ती शर्ट पहनने वाले, सस्ता बर्तन लेने वाले, सस्ता सारी चीज यूज करने वाले, वो कभी हवाई जहाजों विदेश नहीं घूमते हैं। अमीर लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो देश विदेश की यात्रा करते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं, उनके पास खुद की लग्जरी गाड़ी होती है, उनके पास खुद का एक लग्जरी मकान होता है। क्यों? इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमा रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अपनी इनकम को बढ़ाने फोकस करते हैं। और आज सर आपको इस बात से फर्क नहीं पैसा कितना है नहीं है, आपको आवश्यकता है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। और यही एक ऐसा सिस्टम है जहां से आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं सर। आप आज आप जैसे लोग, हमारे अगर कोई डॉक्टर है तो आप कह सकते हैं हमारे आप जैसे डॉक्टर है यहाँ से, उनके पास आज उनके पास खुद की गाड़ी है। अगर मास्टर जी है तो मास्टर जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंजीनियर तो इंजीनियर का दे सकते हैं, हाउस वाइफ तो हाउस वाइफ का, स्टूडेंट का। सब लोगों के हमारे इतने डायमंड है सर, हजारों की तादाद में डायमंड है। किस फील्ड का एग्जाम्पल दोगे आप? इतने लोग अपना जीवन बदल रहे हैं यहाँ पे। तो बताइए सर, चलिए मिलकर करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। यस और नो? आप चाहते हैं कि मैं मेरी फैमिली एक ब्रांड बने? यस और नो? तैयार है? चलिए सर अपना आधार कार्ड दिए, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। करेगा कि नहीं करेगा सर रजिस्ट्रेशन? हर आदमी अपनी ब्रांड बनाना चाहता है। तो बहुत बहुत बधाई हो सर। और इससे कोशिश करते हैं कि ऐसे समझाने से आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? धन्यवाद। जब भी किसी व्यक्ति को आप प्रोडक्ट बताएं, हर वे मानव स्वभाव है, अगर केले वाला भी बोले कि 40 रुपए किलो है, तब भी व्यक्ति क्या बोलेगा? 30 रुपए लगाएगा। है ना? एक बार एक वीडियो में दिखाया था,
किसी ने कहा भाई ये साड़ी कितने रुपए की दे रहे हो? 500 रुपए की। बोले 400 रुपए की दे दो। 400 रुपए की दोगे क्या? तो थोड़ी देर बाद सोच के मालिक कहता है दुकान वाला, चलो ठीक है चल 400 रुपये दे। तो दो मित्र थे, दोनों आपस में बात कर रहे। उन्होंने कहा कितनी पोल है, बताओ मुझसे 100 रुपये फालतू ले रहा था, ये तो 400 रुपये में देने को तैयार हो गया। फिर वो 400 रुपये में भी तैयार हो गया। फिर बोला नहीं भाई, हमें 400 की नहीं, 350 रुपये में दोगे? चलो ठीक है, सुबह बोनी का टाइम है, मूड खराब मत करो, 350 रुपये दो। फिर भी दोनों जाके बात करते हैं, और कितना हमको लूट रहा है, 50 रुपये से लूट रहे हैं हमको, इसमें तो बहुत पोल है। नहीं भाई हम 300 रुपये देंगे आपको, 300 रुपये ज्यादा नहीं। तो वो व्यक्ति बोला कि सुबह सुबह मूड खराब मत हो, लेनी है कि लेनी है? भाई 300 रुपये, चल ठीक है 300 रुपये दे। फिर भी वो कह रहा अच्छा इसमें तो बहुत ज्यादा पोल है, 200 रुपये कम कर दिए। भाई हम 100 रुपये देंगे, 100 रुपये में देनी है तो बता, क्यों मेरा मूड खराब कर रहा है सुबह सुबह? चल 100 रुपये दे। तो 100 रुपये में, अच्छा चलो ठीक है हम 100 रुपये देते हैं। फिर बोला नहीं 100 रुपये नहीं, 50 रुपये में देनी है क्या? तो बोले क्या साड़ी चाहिए? 2 लोग 3 लोग? बोले 2 लूंगा। तो उसने बुलाया पास में और 2 चांटे लगा दिए, ले 1 साड़ी 2 साड़ी, चल भाग यहाँ से। तो आदमी को जितना आप डाउन करोगे, व्यक्ति का मानव स्वभाव है डाउन करने का। तो क्या बताना चाहिए, ये प्रोडक्ट सर ये हर व्यक्ति की पॉकेट पे अलाउ करता है। हमें नहीं पता सामने वाले की पॉकेट क्या अलाउ कर रही है। आप प्रोडक्ट की कॉस्ट बताएं। सर हर व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से करता है। कोई व्यक्ति यहाँ पे लाख रुपए का सामान लेके भी शुरुआत करता है, कोई 50 हजार से भी करता है, कोई 30 हजार का भी सामान लेके शुरू करता है, कोई 20 हजार का भी सामान लेके शुरू करता है। आप मुझे अपना बजट बताइए, आपका बजट क्या कह रहा है? तो अपने आप आपके बजट में आ जाएगा सर वो। लेकिन पहले ही आप बता देंगे उससे कम, तो और कम करेगा ना वो। बात समझ में आई कि नहीं आई सर? तो समझा पाएंगे आप? और हमेशा ध्यान रखें, कोई चीज महंगी सस्ती नहीं है। जिस दिन आपने उसके ड्रीम जगा दिए, सबसे आप फोकस करो उसके ड्रीम पे। अभी सर इसे साइड में रख दीजिए प्रोडक्ट को आप, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं महंगे सस्ते की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जीवन में आपके सबसे महत्वपूर्ण कोई सपने हैं वो मुझे बताइए, जो जीवन में चाहते हैं। अभी इसे छोड़ दो, करना कि नहीं करना, प्रोडक्ट सस्ता है कि महंगा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके जीवन में ऐसे 5-10 ड्रीम बताइए। बड़ी गाड़ी का, बड़े मकान का। अगर आप पर ढेर सारा पैसा होता तो यही मकान में रहते कि दूसरे में रहते? और पैसा होता यही सी गाड़ी से जाते कि और बड़ी गाड़ी से जाते? ये सवाल इसमें ये भी आ जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? अगर आप पे पैसा होता तो अपने बच्चों को इसी स्कूलों में पढ़ाते कि अगर अपने शहर के और बड़े स्कूलों में पढ़ाते? अगर पैसा होता सर आप पास में, तो अपने बच्चों को, अपने बच्चों की शादी कैसे करते अपनी बेटी की? एक नॉर्मल शादी का और एक बहुत अच्छे बिजनेसमैनों की तरह करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं। तो 2-4 करोड़ को उनके ड्रीम बनवाइए आप। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, अगर यहाँ से एक जीवन में एक बार ब्रांडेड प्रोडक्ट लेके अगर आपके सपने पूरे हो जाए, तो एक दिन अपने मनपसंद का मकान आ जाए, तो एक दिन मन पसंद की आप पास एक लग्जरी कार आ जाए, तो मन पसंद की लाख रुपए हफ्ते की एक इनकम आ जाए, तो क्या करना चाहिए सर हमको? प्रोडक्ट लेना तो सर एक बहाना है। मैं चीजें यहाँ पे शुरुआत करके एक बड़ा व्यापार खड़ा करना। चलिए सर आइए मिलकर शुरुआत करते हैं, आधार कार्ड दीजिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे करा सकते हैं, ये भी आप उसे समझा सकते हैं। पता नहीं कौन सी बात उसकी समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो सबसे पहले फोकस है उसके ड्रीम पे फोकस कीजिए। जिस दिन आपने ड्रीम पे फोकस कर दिया उसके पे, तो उसके सवाल छोटे पड़ जाएंगे सर। ड्रीम बड़ा रखिए तो सवाल छोटे हो जाएंगे उसके, फिर सवाल कोई मायने नहीं रखेंगे। अभी जैसे एक आइडिया आ रही है, किसी को बोले, अगर मान लो उनकी मैडम आगे आजू बाजू में घूम रही हैं, तो ये भी सवाल वहां से उठा सकते हैं। अगर सर
आपने यहाँ से काम किया, एक बार जीवन में एक बार प्रोडक्ट ले लिया, और थर्ड पार्टी अप्रोच किया करो। सर मैं वहां गया था एक जगह, उनकी एक नॉर्मल फैमिली थी, और उनके बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे, बहुत ज्यादा उनकी मैडम पर भी कोई ज्वेलरी नहीं थी। और जब मैडम आ रही हो ना, मैडम को जब मैडम देखे, बार बार देख के मैडम को बात करनी है आपको, मैडम को लेके बार बार, वो मैडम दूर बैठी हो तेजी से बोलना। और मैंने देखा सर उनकी मैडम पे बहुत ज्यादा ज्वेलरी नहीं थी, बेचारी बड़ी मायूस सी लग रही। तब मैंने उनको बोला कि सर एक दिन अगर जीवन में एक बार एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लेके शुरुआत कर लें, आपकी मैडम पे एक मनपसंद की साड़ी आ जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सर आपकी मैडम पे मनपसंद की ज्वेलरी आ जाए यहाँ से 1-2 साल में तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। सर मैडम के लिए एक अच्छी कार आ जाए यहाँ से तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। सर मैडम के लिए एक यहाँ से मनपसंद का मकान आए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो सर मैंने इतने वहां बताया था, और आज ये समझ लो उनकी मैडम ने बोला सर करिए, मेरे नाम से करिए, मैं करती हूँ। उन्हें शुरुआत करवाई अपने हस्बैंड से। आज उनके पास में खुद की मनपसंद की गाड़ी है, खुद का मनपसंद का घर है उनके पास में, और अच्छी ज्वेलरी उन्होंने ली यहाँ से, खुद की पहचान बना रही है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच करना भी सीखिए सर आप। ठीक है ना? चलिए सर मिलकर करते हैं, अपना आधार कार्ड दीजिए, शुरुआत करते हैं। तो ऐसे भी आप लोगों के आप फॉलोअप कर सकते हैं। सबसे आप फोकस ड्रीम पे कीजिए, ड्रीम पे फोकस करेंगे, सवाल छोटे लगेंगे उनके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और ये सवाल आज का यहीं पे क्लोज करते हैं इसे।